तो हेलो दोस्त, तो इस बार की कहानी का हम कुछ नया ही रिव्यू देखेंगे। असल में ये कहानी है एक ऐसे बच्चे के बारे में जो जादुई दुनिया में रहता है और उसके पास कोई जादू नहीं होता है। तो इस एनिमी का नाम है मैसल मैजिक एंड मसल। हालांकि ये एक जादुई दुनिया होती है जिसमें हर एक चीज जादू से होता है, चाहे झाड़ू पे उड़ना हो, चाहे कोई चीज हवा में लानी हो, भारी भरकम चीज उठानी हो, ये सारा कुछ जादू से होता है। हालांकि वहाँ पे छोटी से छोटी चीज भी वो जादू से ही करने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में रोजमर्रा के जीवन में ये एक स्वाभाविक हिस्सा हो गया है। जादू ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, ऐसा वहाँ के लोग मानते हैं। हालांकि इस दुनिया में किसी व्यक्ति को सामाजिक तौर पे ऊंचा उठना है, रुतबा ऊंचा करना है, तो उसे जादू में महारत हासिल करनी होगी। हालांकि एक दूसरे कोने में भी इसमें ड्रैगन्स का भी बसेरा दिखाया गया है और तब दिखाया जाता है हमें गहरे घने जंगल में एक लड़के को जो कि वहाँ पे कसरत कर रहा होता है, खाने वाला होता है। तभी कहता है हाँ, कसरत करने के बाद तो क्रीम पफ खाने का मजा ही कुछ और है। जहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इसके पिता को, जिसका नाम होता है रेग्रो बर्नडेड, जिनको थोड़ा बहुत जादू आता है और वो शहर से अलग ही रहते हैं, शहर में नहीं रहते, क्योंकि इसका रीजन हमें बाद में ही पता लगेगा। हालांकि ये रेग्रो बर्नडेड ये उम्र में लगभग 75 साल के हैं। कहते हैं कि मेरे जवानी के दिनों में बहुत ही ज्यादा लापरवाह था, हालांकि लेकिन समय के साथ मैंने ये भी आदत बदल ही ली और अनुभव में मैंने तनाव से निपटने का तरीका सीख ही लिया। तभी वहाँ पे मैस की दस्तक होती है। हालांकि उसको याद नहीं होता कि दरवाजा खुलता कैसे है, तो जिस वजह से वो दरवाजा तोड़ देता है और जो गलती से हो जाता है और उसके पिता उसको डांटते भी हैं। और तभी मैस कहता है मुझे माफ करना, ये मैं वापस से जोड़ दूंगा। इतनी प्यार से कहने के कारण उसके पिता मान जाते हैं, चलो कितना प्यारा बच्चा है, और वो जोड़ने लगता है। हालांकि दरवाजे को थोड़ा तिरछा करके जोड़ने लगता है, जिस वजह से वो सही से लगता नहीं है और जोड़ लगाने लगता है। और पीछे से पिता भी चिल्लाता है कि ऐसे मत करो, ये टूट जाएगा। तभी टूट गया। लो जी, फिर कहता है वो अपनी गलती मान लेता है, फिर कहता है कि मैं इसको फिर से जोड़ दूंगा। उसका पिता समझ जाता है कि ये ऐसा ही करता रहेगा, पता नहीं दिमाग है कि नहीं है। फिर उसे बोलता है छोड़ो ये सब, ये मैं कर लूंगा, चाय पियोगे? तो चाय पिला करके उसको समझाता है। ये अपने मन ही मन में सोचता है कि आखिर मैंने इसे दुनिया से दूर रखा ही क्यों, क्योंकि इसको कोई सा भी जादू नहीं आता है, इसलिए इसको दुनिया से दूर रखा ताकि किसी को पता न चले कि ये बिना निशान वाला बच्चा है। और उसका पिता रेग्रो कहता है कि जब तक मैं ना हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे और शहर तो बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है? तो वो बोलता है ठीक है। और जहाँ ये क्रीम पफ लेने के लिए उस अपने पिता के अपोजिट चले जाता है, वहाँ शहर में, जहाँ पे ये पैसे लेकर क्रीम पफ लेने चले जाता है। हालांकि वहाँ के लोगों को देखता है कि वो सारा कुछ छोटे से छोटा काम भी जादू से कर रहे होते हैं। और जब वो क्रीम पफ लेने के लिए पहुँचता है तो देखता है कि उसके हाथों के सारे सिक्के मुड़ जाते हैं, और जिस वजह से वहाँ का क्रीम पफ देने वाला बंदा भी बोलता है कि अरे ये कौन देता है ऐसे सिक्के यार। वो बोलता है अच्छा कोई नहीं, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। वो वहीं पे उसके सामने उन सिक्कों को सीधा कर देता है, जिस वजह से वो घबरा जाता है। और वहाँ के लोग देखते हैं कि उसके चेहरे पे फिर निशान नहीं है, और वो बोलते हैं इसके चेहरे पे निशान नहीं है, वहीं पे कोई खबरी होगा, जो वहाँ के पुलिस को फोन कर देता है। और पुलिस को फोन करने के बाद फिर वहीं रोड का सीन मार्केट का दिखाया जाता है, जो वो पफ लेते हुए जा रहा होता है, जहाँ पे एक शराब पी करके एक पुलिस वाला उसी की तरफ आ रहा होता है, जिसे मैजिकल पुलिस कहा जाता है। हालांकि वो कहता है कि तुमने मेरे ऊपर आइसक्रीम क्यों गिराई, और बहुत गुस्सा करने लगता है, जिस वजह से वो बड़ी मासूमियत से मैस कहता है क्या तुम ये पफ खाओगे? तो वो कहता है क्या तुम मुझे इतना झूठा पफ खिलाओगे, वो भी आधा खाया हुआ? मेरे को तो दिमाग खराब होता है, आखिर मैं किसी देश के लिए काम कर रहा हूँ और तुम मुझे इतना बेकार सा पफ खिलाना चाहते हो। उसी समय वो बहुत कुछ कह करके वो सारे पफ को फेंक देता है जो उसके हाथ में होता है, जिस कारण मैस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी एक नहीं सुनता, कॉलर पकड़ के खींच देता है। उसकी शर्ट एक झटके में फट जाती है। तभी पीछे से आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है ब्रेड को, जो कि वहाँ का मैजिक पुलिस का इंचार्ज होता है। हालांकि वो वहाँ पे पहुँच जाता है और वो देखता है हाँ इस बच्चे के सच्ची में चेहरे पे निशान नहीं है, और इस दुनिया में बिना निशान वाले आम इंसान होते हैं जिनको मैजिक नहीं आता है। और तभी मैस के डैड रेग्रो वहाँ पे आकर के उसे बहुत ही तेजी में उठाकर ले जाते हैं और भागते भागते उससे माफी भी मांगते हैं, अगर इससे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, ऐसा कह करके वो उसे ले जाते हैं। हालांकि ब्रेड को ये एक अच्छा मौका लगता है कि उसकी प्रमोशन हो सकता है अगर इस केस को सॉल्व कर दे और उस बच्चे को पकड़ के हम ब्यूरो ऑफ मैजिक पुलिस को थमा दे। तो तब वो एक मैजिकल पंछी को उनके पीछे भेज देता है ताकि वो उसका पीछा करे और उनके पास पहुंच जाए और उस बच्चे को पकड़ ले। जहाँ घर पहुंच करके उसके पिता कहते हैं आखिर तुम्हें शहर जाने को किसने कहा था, पूरा बेकार कर दिया जो भी कुछ था। तो वो बड़ी मासूमियत से फिर से कहता है अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ। हालांकि उसके पिता मान जाते हैं और कहते हैं
तुम्हें सजा के तौर पे फिर से जो डेली रूटीन में तुमने सुबह किया था वही ट्रेनिंग अब तुम्हें करनी होगी फिर से। जिस वजह से वो ट्रेनिंग करने चले जाता है। जहाँ इस तरफ यहाँ पे उसके पिता के पास वो पुलिस वाले पहुँच जाते हैं और दूसरी तरफ वो 5 मिनट में अपनी सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करके वहाँ से जा रहा होता है और बोलता है अब समय हो गया है क्रीम पफ खाने का। वहाँ पे क्रीम पफ खाने के लिए वो घर की तरफ चले जाता है, जहाँ दूसरी तरफ उसके पिता को वो पुलिस वाले मार रहे होते हैं और पूछते हैं बताओ वो बच्चा कहाँ है। इतना मार खाने के बाद भी रेग्रो नहीं बताता कि आखिर मेस कहाँ पे है। तब हमें रेग्रो का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो शुरुआत से ही जादू में बहुत कच्चा होता है, जिसकी वजह से उसके परिवार वाले उसको बहुत ज़्यादा ताना मारते हैं। यहाँ तक कि आस पड़ोस टीचर, यहाँ तक कि जब वो मैजिकल स्कूल में जाता है तो उसमें भी फेल हो जाता है। और जब वो बड़ा होता है और उसमें भी उसको कोई जादू में कोई पक्की महारत हासिल नहीं हो पाती, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और ख़ुद को मारने के लिए चले जाता है। जहाँ फिर उसे बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और उस बच्चे के पास पहुंच जाता है जो कि मैस होता है। और मैस को देख करके उसके अंदर एक आत्मविश्वास जग जाता है और कहता है कि अब मुझे लगता है कि मेरा जन्म जरूर इसी के लिए हुआ है। और फिर रेग्रो कहता है इसलिए मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि मैस कहाँ पे है। और फिर थोड़ी देर बाद वो खुद ही चिल्लाने लगता है कि मैस तुम भाग जाओ यहाँ पे मत आना, मैस तुम भाग जाओ यहाँ पे मत आना। जिस वजह से वहाँ के 2 पुलिस वाले वो सोचते हैं कि मैस सच्ची में बाहर ही है और वो सभी बाहर ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। और यहाँ पे ये पुलिस वाले जो इनमें मेन होता है ब्रैड, वो इस बूढ़े इंसान जिसका नाम रेग्रो होता है उसको मार रहा होता है। तभी पीछे से मैस आ जाता है, एक हाथ एक पुलिस वाले को देता है और बहुत बुरी तरह से वो गिर जाता है। और दूसरी तरफ फिर टेरी, जिसको मार्केट में देखा था वो जो शराब पीकर आया था, वो आकर बोलता है कि आखिर तुमने मेरे मार्केट में मेरी एक शर्ट फाड़ दी थी। तभी उसकी दूसरी शर्ट भी फाड़ देता है और गाल पे चाटे ही चाटे बजाता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा दोनों गाल फूल जाते हैं और फिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो खुद ही साइड हो जाता है। तब उसके पिता बोलते हैं आखिर तुम गए क्यों नहीं? बोला तुम ही तो मेरी एक दुनिया हो, तुम्हें छोड़ के मैं जाऊंगा कहाँ, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। तो उसके पिता रोने लगते हैं और फिर मैस बोलता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें पाताल लोक भेज दूं। वो लोग सोचते हैं एक आम बच्चा जिसको जादू भी नहीं आता वो क्या ही करेगा और वो सभी उसके ऊपर हंसने लगते हैं। हालांकि तब ब्रैड उसके ऊपर एक मैजिक करके उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जहाँ मैस बड़ी आसानी से उसको संभाल लेता है और तुरंत साइड कर देता है। वो सारे चौंक जाते हैं, इतने पावरफुल मैजिक को इसने तुरंत हटा दिया। अब इससे भी पावरफुल करने की कोशिश करता है और उसके ऊपर फिर फेंकता है, जो कि वो फिर तुरंत 1 सेकंड नहीं लगाता और उसको एक दूर तरफ फेंक देता है। और वो सोचते हैं कि आखिर इस तरह भी मैजिक को कंट्रोल किया जा सकता है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बड़ी आसानी से वो हाथों से उस मैजिक को साइड कर रहा था। तब फिर वो एक और मैजिक करता है और उसके बाद मैजिक करते रहता है। हालांकि उसके मैजिक बॉल्स से ये मैस खुद ही खेल रहा होता है और वो सभी सोचते हैं आखिर मैजिक बॉल से ये कैसे खेल सकता है, इतने ऐसे कौन करता है भला। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने पिता की छड़ी उठाता है, पूछता है डैड मैं आपकी थोड़ी देर के लिए छड़ी ले रहा हूँ, जादू स्टिक ले रहा हूँ। तो वो ले लेता है और फिर सामने वाला पुलिस ऑफिसर जो कि ब्रैड होता है वो सोचता है क्या इसे मैजिक भी आता है। तब वो अपने सामने एक शील्ड बना लेता है, अगर मैजिक कितना भी पावरफुल मैजिक होगा ये शील्ड के सामने कुछ नहीं है। तभी मैस उस छड़ी को इतनी जोर से फेंकता है कि उसकी शील्ड टूट करके उसके गाल पे लगते हुए दीवार में धंस जाती है वो छड़ी और वो चौंक जाता है कि आखिर इस बच्चे की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, इसको तो हम हरा ही नहीं सकते। तब उनसे ब्रैड उनसे एक शर्त रखता है और कहता है मैं तुम्हें एक ही शर्त पे जाने दूंगा। हालांकि हंसी इस बात पे आती है कि पिटाई उस ब्रैड की हो रही होती है और शर्त भी वही रखता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक ही बात पे जाने दूंगा कि अगर इस दुनिया में हर साल डिवाइन विजनरी को चुना जाता है, जो कि किसी एक स्कूल से सबसे ताकतवर बच्चे को सुना जाता है हर साल, और तुम्हें किसी भी एक स्कूल में एडमिशन करवा करके और डिवाइन विजनरी का पद हासिल करना होगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, पद तुम रख लो और उनसे मिलने वाले इनाम और पैसे मुझे चाहिए, जिसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूं। हालांकि मैं तुम्हारी मदद करूंगा इन सभी कामों में। तभी रिग्रो बोलता है कि तुम इस पे विश्वास मत करना बेटा, ये थोड़ी देर पहले वही बंदा है जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था और अब इतनी दया दिखा रहा है। तब ब्रैड कहता है ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस पे विश्वास करो या ना करो, अगर तुम करते हो तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है और नहीं करोगे तो फिर हम जैसे पुलिस वाले तुम्हारे पास आते ही रहेंगे और फिर तुम्हारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बर्बाद हो जाएगी और कहीं पे भी तुम शांति से नहीं रह पाओगे। जिस वजह से थोड़ा सोचने के बाद मैस सोचता है कि मेरे को अपने पिता के साथ शांति से रहना है, तो मुझे तो ऐसा करना पड़ेगा, तो वो हाँ कह देता है। तब हमें एक मैजिक स्कूल में मैस को जाते हुए दिखाया जाता है और अब सवाल ये उठता है क्या ये मैजिक सीख पाएगा, क्या ये डिवाइन विजनरी बन पाएगा, क्या ये अपनी स्ट्रेंथ से वो सारे मुकाम हासिल कर पाएगा या नहीं। तो ये सब देखने को मिलेगा हमें अगले पार्ट में, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें। धन्यवाद।